हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर एक साल एग्ज़ाम में इसमें से 3 से 4 नंबर का रहता है। आज हम पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में, चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसे किया था। मतलब बोल्शेविक जो दल था ना, उसका नाम बदलकर क्या नाम रखा था। जैसे कोई लड़का का नाम जैसे रमेश हो गया तो उसका नाम बदल के, जैसे कोई घर का नाम हो गया रमेश और बाहर का नाम जैसे हो गया कलुआ, तो उसको रमेश और कलुआ में नाम बदल कर, मतलब लोग जहाँ के स्थान रहते हैं तो जहाँ पे लोग स्थान पे वो जगह जगह हर एक नाम उसका चेंज रहता है। कोई प्यार से उसे रमेश बोलता था, कोई उसके दुलार प्यार से उसको कलुआ बोलता था। ठीक उसी प्रकार से बोल्शेविक दल जो है उसका नाम बदल कर कौन सा नाम रख दिया था। तो ऑप्शन बदल कर किसने, मतलब साम्यवादी दल किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क। इसका फर्स्ट इसका हो जाएगा लेनिन। मतलब बोल्शेविक दल था ना, उसका नाम बदलकर साम्यवादी दल लेनिन ने बदला हुआ था। मतलब बोल्शेविक दल के नाम बदल कर और साम्यवादी दल जो था वो लेनिन ने बदला हुआ था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। जैसे हम लोग का कैलेंडर होगा, पाकिस्तान का कैलेंडर होगा, तो मतलब वो कितने दिनों का मतलब फ़र्क होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ग्रेगरियन जो कैलेंडर है और जूलियन कैलेंडर वो कितने दिन से आगे चलता था। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 13 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 12 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 15 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी 13 दिन आगे है, मतलब ग्रेगरी कैलेंडर से जूनियल कैलेंडर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। रूस के संसद को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है डायट, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूमा, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है सीनेट। तो रूस के संसद को कहते हैं ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। तो मतलब जो कोई, जैसे हम लोग के यहाँ जैसे नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी किसने किया था। तो मोदी सरकार ने करवाया था। ठीक उसी प्रकार से जो नए आर्थिक नीति लागू किया गया था, मतलब जो भी हम लोग का जो कानून व्यवस्था अदला बदली, चाहे कोई कानून नया नया लगता है तो आगे संविधान से होता है। तो संविधान ठीक उसी प्रकार से, मतलब वो मतलब अमेरिका में नई आर्थिक नीति, मतलब पहले अंग्रेज के ज़माना में कोई नीति लागू करता था ना, मतलब नई आर्थिक जो नीति लागू किया था ना, वो लेनिन ने किया था। मतलब वहाँ के जो राजा थे पहले नई आर्थिक नीति के लिए, तो वो लेनिन ने करवाया था। किसने करवाया था? तो लेनिन ने कराया था। जैसे नोटबंदी हम लोग के यहाँ हुआ था तो किसने करवाया था? तो मोदी ने करवाया था। ठीक उसी प्रकार से नई आर्थिक नीति लेनिन ने करवाया था। तो 1900 क्वेश्चन नंबर 5 में 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेडरिक एंगल्स ने, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन ने, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ओलोन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो स्थापना किया था ना, तो वह लेनिन ने कराया था। कौन कराया था? तो लेनिन ने। यही पूछता है मतलब एग्ज़ाम के बाद, मतलब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। यह बहुत हर साल यह भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है हर साल एग्ज़ाम हॉल में ये हर साल, मतलब 1 नंबर का, मतलब जैसे 1919 ईस्वी आया था ना, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था। तो लेनिन ने। तो ठीक उसी प्रकार से पूछता है क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कितने ईस्वी में हुआ था। तो हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक इसी के साथ हम कल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या, रूस में कृषक दास प्रथा अंत
कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1863 ईस्वी में, बी है 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1864 ईस्वी में। तो इसका रूस का कृषक दास का प्रथा जब अंत हुआ था ना, तो 1861 ईस्वी में हुआ था। जैसे हम लोग के यहाँ हुआ था ना सती प्रथा का अंत, तो वो किसने करवाया था? तो सबसे पहले आगे अंग्रेजों ने कराया था। सबसे सती प्रथा युद्ध था ना, वो बहुत मतलब लोग के लिए बहुत हानि था। वो सती प्रथा मतलब सती प्रथा का अर्थ होता है क्या? सिर्फ जब जिसका पति मर जाता है ना, तो उसके साथ उसको को दफनाया जाता है। तो वह सती प्रथा का अंत में अंग्रेजों ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है, बहुत क्वेश्चन नंबर 7 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर सी है रूस का संबंध, ऑप्शन नंबर बी है पानी रखने का मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। जो वीवीआई क्वेश्चन है, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम क्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, रूस में। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। देखिए यह क्वेश्चन 2011 में, 15 में, 19 में, 20 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये PYQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 4-4 साल के बाद कैप करके पूछ रहा है। तो यह मतलब 26 में पूछने का बहुत चांस है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? या अथवा में विश्व का पहला साम्यवादी देश था। मतलब विश्व के सबसे पहला सत्तावादी जो देश होता है वो क्या था? समाजवादी। मतलब समझते हैं क्या होता है समाजवादी? मतलब समाज के पूरा एक साथ लेकर चलना, इसी को हम लोग कहते हैं समाजवादी। तो समाजवादी सबसे पहले किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर सी है चीन में, ऑप्शन नंबर बी है जापान में, ऑप्शन नंबर डी है क्यूबा में। तो सबसे मतलब समाजवादी देश कहा जाता है तो वह कहा जाता है रूस को। क्या कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 10 क्या कह रहा है से कि निम्नलिखित में या निम्नांकित में से कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था? मतलब समाजवादी कौन नहीं था? तो कहता ऑप्शन नंबर ए क्या रहा है? लुई ब्लो, ऑप्शन नंबर बी सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। तो समाजवादी मतलब जो यूरोपियन समाजवादी नहीं ना थे, तो वो कौन थे? वो कार्ल मार्क्स थे। वे यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है से कि वार एंड पीस किसकी रचना है? सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वार एंड पीस जो हर एक साल पूछने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे 14 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, उसके बाद 14 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, उसके बाद 21 में पूछा गया है। तो यह जो है ना क्वेश्चन यह बहुत इंपॉर्टेंट। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स के, उसके बाद नियोलो टॉलस्टॉय को, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है एजोन्स को, उसके बाद दोस्तों कोस्मी को। तो वार एंड पीस का रचना जो है ना नियोलो टॉलस्टॉय को, किसका है? नियोलो टॉलस्टॉय को है। यह नियोलो छोड़ दिया है, बाकी यह जो इसका पूरा नाम होता है नियोलो टॉलस्टॉय। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर डी है 1905 ईस्वी में। तो बोल्शेविक क्रांति जब था ना तो वह था नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? जैसे होता है नहीं, जैसे हम लोग के यहाँ होता है कोई आर्मी हो गया, कोई BSF हो गया, कोई मतलब BSF हो गया, आर्मी हो गया, उसके बाद कोई SSGD के लिए कोई जाता है। तो ये मतलब जो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी क्रेंस्की, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है ट्रांस्की। तो लाल सेना का गठन हुआ किसने किया था? तो वह किया था ट्रॉट्स्की ने। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। लेनिन का मृत्यु कितने ईस्वी में हुआ था? ये क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, क्वेश्चन लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए का है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेस्ट लिस्टोक्स की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा से मतलब ब्रेलिस्टस की संधि किसके किसके देश के बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हम ऑप्शन बता दिए हैं। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।